हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और आपकी आखिरकार जो कॉलेज की जो परीक्षाएं जो पिछले एक महीने के आसपास से जो आपकी चल रही थी, उससे आपका पीछा छूट चुका है भाई, है ना। मतलब आपकी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं चल रही थी वो आपके सामने अब आपकी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी हैं। तो आज अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं भाई, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं वो खत्म हो चुकी हैं। तो इसमें जो जो आपके सवाल होने होंगे, अब आगे क्या होगा, प्रैक्टिकल कब होंगे, रिजल्ट कब तक आएगा, क्या नॉन कॉलेज के रिजल्ट प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे। पहला सवाल तो प्रैक्टिकल कब तक होंगे, रिजल्ट कब तक आएगा, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में क्या सभी बच्चों को पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इंटर्नशिप हमें कहां से करनी है या नहीं करनी है, सभी सवालों के आपके सामने जवाब मैं लेकर आया हूं। बस आपको तो ना इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, बस आपको इतना ही करना है। समझ में आ गया। बाकी अपन पूरी की पूरी इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे, आपका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। समझ में आ गया। साथ के साथ सभी बच्चों को पता है 30,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ अपना। बच्चे हुए सब्सक्राइबर करो भाई, सभी के सभी बच्चे सब्सक्राइब, ताकि अपना 30,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए और आप सभी उसके मेंबर बन जाओ। चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करें, आपके सामने एग्जाम खत्म हो चुकी हैं, तो अब आपके सामने क्या होगा अब हमारा। तो देखो बच्चों, अब आपके होंगे प्रैक्टिकल। कब क्या होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल किन किन के होते हैं ये भी जानना जरूरी होता है भाई आपके सामने। तो प्रैक्टिकल आपके सामने, अगर आप बीएससी के विद्यार्थी हो और बीए के विद्यार्थी हो, या आपके सामने अन्य भी कोई है सब्जेक्ट है, तो अगर आपके बीएससी और बीए के अंदर, बीएससी के तो सबके प्रैक्टिकल होते हैं सबके, उनमें तो टेंशन नहीं है। बीए में ज्योग्राफी और होम साइंस है तो आपके प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे भाई, है ना। थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के प्रैक्टिकल बाकायदा होंगे। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी है कि नॉन कॉलेज वालों के अभी प्रैक्टिकल नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो फर्स्ट सेमेस्टर में नॉन कॉलेज और रेगुलर वालों के पेपर एक साथ लिए थे, इस आपकी बार था आपके भी एक साथ लिए हैं। साथ के साथ आपका जो पहले पेपर का जो मार्किंग होती थी वो भी अलग अलग होती है, वो भी सेम कर दिया है कि पेपर आता आपका। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले उनका नॉन कॉलेज के अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुए, तो आपके थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के प्रैक्टिकल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आप सभी बच्चे फाइल बना लेना भाई। समझ में आ गया। क्या पता यूनिवर्सिटी वालों को कोई भरोसा नहीं है, इनका कोई पता नहीं होता, करवा दें, तो आप फाइल वगैरह जरूर बना लेना अपनी, चाहे नॉन कॉलेज के चाहे रेगुलर के हो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको बनानी है। तो एहतियातन आप सभी बच्चे बना लेना। और नॉन कॉलेज वाले बच्चे सबसे ज्यादा इसमें गड़बड़ करते हैं। समझ में आ गया। दूसरा सवाल कि कब तक हो सकते हैं सर, तो देखो 15 दिनों के अंदर अंदर आपके सामने नोटिस देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, 15 दिनों के अंदर अंदर आपका नोटिस देखने को मिल जाएगा, जिस नोटिस में आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, लगभग 7 से लेकर 10 दिन का टाइम दिया जाता है। तो ये समझ लो अप्रैल के जो दूसरा सप्ताह है उसमें आपके प्रैक्टिकल देखने को मिल सकते हैं। लास्ट डेट बता रहा हूं मैं, मतलब प्रैक्टिकलों की, पहले भी आ सकता है नोटिस। समझ में आ गया। तो लगभग 7 अप्रैल के बाद में कभी भी आपके प्रैक्टिकल के जो नोटिस वगैरह है वो आ सकते हैं, आपके प्रैक्टिकल करवाए जा सकते हैं। समझ में आ गया। कब से लेकर कब तक, 7 आपके सामने अप्रैल तक। फाइल कहां पर मिलेंगे, अपने यूट्यूब जो अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे रखा है वहां पर देखने को मिल जाएंगे। एक रिक्वेस्ट हो रहा है सभी बच्चों से कि अगर आपका कोई भी सवाल होता है ना, आप व्हाट्सएप का, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा व्हाट्सएप चैनल का, ज्वाइन कर लो। कोई भी नई भर्ती आती है उसकी अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगी। साथ के साथ आपको कोई भी डाउट होता है ना वो भी वहां पर आप पूछ सकते हो। तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक दे रखा उसको भी ज्वाइन कर लेना। पहला सवाल आपका खत्म हो चुका है फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए, जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। अब आपके सामने एक इंपॉर्टेंट अपडेट और बता देता हूं, रिजल्ट पे लास्ट में चर्चा करेंगे अपन, कि सर हमें जो फिफ्थ सेमेस्टर है, क्या है जो हमारा थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर है, क्या है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर है, क्या इसमें भी कोई विद्यार्थी को फेल किया जाएगा। तो बच्चों आपको भी पता है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर आपके सामने मैंने बार बार उदाहरण में बताया, जैसे स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम होती थी ना, क्या होती थी, स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम होती थी जिसके आपके सामने नंबर तो जुड़ते थे लेकिन आपको फेल नहीं किया जाता था। वैसे आपको फेल नहीं किया जाएगा थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में फेल किसी को नहीं किया जाएगा। लेकिन पिछली बार आपको पता है एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में आंदोलन हुआ था,
क्या हुआ था, एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिला था। उसमें क्या था मैं अभी बता देता हूं। जो नए नए विद्यार्थी थर्ड सेमेस्टर में आए ना, जो हल्के में ले रहे हैं कॉलेज को, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं। फिफ्थ सेमेस्टर वालों को तो पता है, वो तो इस जो जहर से गुजर कर आए हैं। क्या हुआ था, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में बैक थी, खत्म मामला। खास करके तो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट बैक था तो ये समझ लो उनको पूरी साल के लिए फिनिश कर, मतलब फेल कर दिया गया था। और कॉलेज ने उसके बाद में मीटिंग वगैरह हुई, उसमें बदलाव किए गए, लेकिन कॉलेज जो यूनिवर्सिटी उसने ऑफिशियली ये नहीं बताया कि हमने उस रूल को रद्द किया या नहीं किया है। अभी तक उस पर कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप हल्के में मत लो भाई, आप अपने तरफ से पूरी तैयारी करके चलो। आपको पता है, मैं ये नहीं कहता आपको बिल्कुल भी कि पूरी साल पढ़ो, मत पढ़ो, कॉलेज को मतलब ही नहीं पूरी साल पढ़ने का आप। लेकिन जितने दिन एग्जाम चले ना, इतने दिन अच्छे से पढ़ लो, एक भी सब्जेक्ट भाई ब्रेक मत लाओ। ये जो एमसीक्यू वाले जो सब्जेक्ट है ना आपके, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, इसमें भी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई बच्चा एक नंबर से भी फेल था ना, उसको भी पूरी साल के लिए फेल कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में उसमें रूल में चेंज करके फिफ्थ सेमेस्टर में बैठने की अनुमति दी गई थी। और यही नियम फिर से लागू होगा फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए भी। तो आप बच्चों तैयारी भाई अपनी पुख्ता रखो, मेहनत करते रहो, क्योंकि आपको पता है एक तो सेमेस्टर वालों की फीस इतनी है, ऊपर से आपके सामने घर वाले आपको और कहेंगे कि भाई कॉलेज ही नहीं पास कर पा रहे, क्या कर पाएगा। तो इसीलिए अच्छे से भाई तैयारी करते रहा करो, मेरा यही कहना है। तो एक तो प्रैक्टिकल फाइल बना लो, नॉन कॉलेज वाले के होंगे या नहीं होंगे, आप अपनी फाइल बनाओ, ठीक है। 7 अप्रैल के बाद में आपके 7 से लेकर 10 अप्रैल के बाद में आपके प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएंगे हर। अच्छा, प्रैक्टिकल की एक सूचना और दे देता हूं। काफी बच्चों का सवाल आता है सर प्रैक्टिकल होंगे कहां। वैसे तो आपको पता है क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में दे चुके हो, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। आपके प्रैक्टिकल रेगुलर वालों के तो वही होंगे जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो। नॉन कॉलेज वालों के उस कॉलेज में होते हैं जिस कॉलेज में आपने अपना फॉर्म जमा कराया है। क्या कराया है, अपना जो एग्जाम देने से पहले जो पर आपने फॉर्म जमा कराने गए थे ना, वहीं पर आपका प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। और नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी आपके लिए जरूर बता देना चाहता हूं, रेगुलर वालों को तो क्या है, कॉलेज में पढ़ते हैं फोन कर देंगे, ग्रुप से जुड़े रहेंगे, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा। तो अगर सरकारी कॉलेज में अगर आपने फॉर्म जमा कराया है तो स्पेशली पूछते रहना कि कब मेरा प्रैक्टिकल होगा। अगर होते हैं तो हो सकता है आपके साथ भी करवा दिए जाए, इसके बारे में अभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है ना। तो फाइल बना लो और आपके सामने इतना आपको बता दिया है। अब अगला पॉइंट है इंटर्नशिप से रिलेटेड। किससे रिलेटेड भाई, लंबा वीडियो है लेकिन पूरा देखो, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। इंटर्नशिप से रिलेटेड अगले वाला पॉइंट है इंटर्नशिप से रिलेटेड। तो इंटर्नशिप से सिस्टम से रिलेटेड यही बात है, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर में हो, किसी में हो, कॉलेज अगर छोड़ना चाहते हो तो इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। और कभी करो तभी कर लेना, लेकिन अभी के लिए जरूरी है भाई। थर्ड सेमेस्टर वाले तो इतने परेशान मत हो, फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए जरूरी है। आपका जो सिक्स्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा ना, उसमें पास तब भी होगे जब आपकी इंटर्नशिप पूरी होगी। अभी बता देता हूं, हल्के में मत लेना, इंटर्नशिप को करनी है आपको। कितने दिन की, 1 महीने की। कहां से कर सकते हो, चाहे कोई सरकारी संस्था चाहे कोई प्राइवेट संस्था, वहां से कर सकते हो। कैसे करोगे, अपनी कॉलेज वालों से पूछो। अगर रेगुलर के विद्यार्थी हो, अपना कोई दो, ऐसे तो आप बहुत सी चीजें शेयर कर लेते हो, लेकिन जो जरूरी चीज होती है वो शेयर नहीं करते हो ना। तो अपना दोस्त ने, आपके किसी दोस्त ने कहीं से की होगी, उसी दोस्त से पूछो और उसी संस्था से कर लो अपने कॉलेज। और पैसे किसी को देना मत, मैं तो यही कहूंगा आपको, कोई मतलब नहीं है पैसे रखने का। बहुत सी संस्थाएं तैयार बैठी हैं काम करवाने के लिए, आप तो बस जाओ वहां पर, है ना। और कोई सरकारी संस्था में जाना जो सरकारी से जुड़ी हुई, जिसके पास कम से कम जीएसटी नंबर तो, है ना, ऐसी संस्था में आपको जाना है। बाकी कॉलेज वालों से पूछ लेना, वो खुद इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी दे देंगे कि भाई आपको राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए इंटर्नशिप कहां से करनी है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपके। अब आखिरी पॉइंट की तरफ अपन बढ़ेंगे कि भाई आखिरकार हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का आखिर जो लास्ट पॉइंट है कि आखिरकार हमारा रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है। सर जरूरी बात तो ये भी बता दो। तो सीधी बात है, पहले तो होंगे भाई प्रैक्टिकल। क्या होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। और प्रैक्टिकल आपके सामने मई में खत्म होंगे, 15 से 20 तारीख के बीच में। तो भाई 2 महीने जोड़ लो।
अप्रैल से मई, मई से जून, जून में आपके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, निश्चिंत रहो। और एग्जाम है ना, आपकी एग्जाम जरूर बता देता हूं, जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। जून के अगर रिजल्ट पहले आ गया तो जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी देखने को मिल सकती है। समझ में आ गया? तो 2-3 महीने कंपटीशन की तैयारी करो तो वो कर लो, और कुछ करना है तो जीवन में वो कर लो, है ना। साथ के साथ कॉलेज में यूनिवर्सिटी चैंपियन के साथ जुड़े रहो। कंपटीशन की क्लासेस जल्द ही देखने को मिलेंगी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। कैसे गए एग्जाम ये भी बता देना। धन्यवाद।